नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया में चल रही उनके खिलाफ की सियासत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो न अमेरिका में सारे मंत्रियों को खुश रख सकते, न अमेरिका में बिजनेस हाउसेस को खुश रख सके हैं और न ही अमेरिका के बाहर यूरोपीय संघ के देशों को खुश रख सके, अपने पड़ोसियों को खुश रख सके और दुनिया के दूसरी महाशक्तियों के साथ भी उनके बड़बोलेपन के कारण संबंध खराब हो रहे हैं। इसलिए कनाडा में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की घोर बेइज्जती हुई। परेशानियां ऐसी बढ़ गई कि न केवल पीएम मोदी से नजरें चुराते दिखे, लेकिन यूरोपीय संघ के वो देश जो ट्रंप से परेशान हैं, सब लोगों ने मीटिंग करने शुरू कर दी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों तो मोदी के साथ ही रहे और उसके साथ उन्होंने ट्रंप के बड़बोलेपन का ऐसा जवाब दिया कि बेइज्जत होकर सरेआम ट्रंप को उनके बयानों के खिलाफ बात करनी पड़ी, क्योंकि ट्रंप ये समझ नहीं पाते कि अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी सोशल मीडिया से नहीं चलती। किसी देश का संबंध, किसी देश के खिलाफ बातें करना या फिर दो देशों के बीच कैसे संबंध डेवलप हो, अगर युद्ध की स्थिति है तो कौन सी बात वार रूम के अंदर होती है, क्लोज रूम के अंदर होती है, या कौन सी बातें सोशल मीडिया पर करनी चाहिए, ये ट्रंप को समझ नहीं आता। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की बात हो, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का संबंध हो, या फिर ईरान और इजराइल के साथ साथ गाजा में युद्ध विराम को लेकर हो, या दूसरे देशों के साथ जो ट्रंप के अमेरिका के संबंध हैं उसको लेकर हो, वो सोशल मीडिया पर ऐसे एक्टिव रहते हैं जैसे कि वो यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई सेलिब्रिटी हो, और सेलिब्रिटी प्रेसिडेंट के बीच के अंतर को वो समझ नहीं पाते। बड़बोलेपन के कारण हर जगह उनकी फजीहत हो रही है और कनाडा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर जो बात कही, अभी तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। उनको इस बात की जरूरत नहीं थी कि भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए उन्होंने मनाया, क्योंकि अमेरिका की इसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। भूमिका बस इतनी थी कि भारत का मन टटोले, और इसी भूमिका के कारण अमेरिका ने भारत से बातचीत की और उसमें भी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने बातचीत की, और फिर यह कहा गया भारत की तरफ से कि हम तो सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान ये मान ले कि वो हमले नहीं करेगा, पाकिस्तान हमारे सामने आए, सरेंडर करे, फिर हम सीज फायर कर लेंगे। और यही बात हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के साथ संपर्क किया और फिर ये सीज फायर की घोषणा हुई। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को लगा हम दुनिया की महाशक्ति के ये प्रेसिडेंट हैं तो हमें भी कुछ बोलना चाहिए। सोशल मीडिया खेलने लगे, ट्वीट करने लगे। इससे उनकी फजीहत दुनिया भर में हुई और उसके बाद यही हाल ईरान और इजराइल को लेकर है। सोशल मीडिया का जो प्रेम है ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, उसी के कारण कनाडा में भी बेइज्जती हुई। कनाडा में G7 के समिट के बीच डोनाल्ड ट्रंप वापस चले गए, आनन फानन में वो गए, लेकिन वहां पर कुछ बताया नहीं कि सीज फायर की बात करने के लिए है, ईरान को और तबाह करने के लिए है, ईरान पर हमले करने के लिए है, ईरान को सरेंडर करवाने के लिए है, इजराइल को सपोर्ट करने के लिए है। न इस युद्ध के बारे में बताया और न ही ये बताया कि G7 के समिट से वो आनन फानन में वापस क्यों जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कयास लगाए जाने लगे और जो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि वो कैसे कैसे यू टर्न लेते रहते हैं, क्योंकि परेशानी फ्रांस को, यूरोपीय संघ के देशों को ट्रंप के साथ पहले से ही है।
और पिछले दिनों भी इमैनुअल मैक्रोन ने जब नीदरलैंड और ग्रीनलैंड का दौरा किया था, केवल 6 घंटे के लिए ग्रीनलैंड गए थे। और इसलिए गए थे क्योंकि ट्रंप ने पिछले दिनों ग्रीनलैंड के बारे में कहा था कि अमेरिका के लिए जरूरी है कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लें, नीदरलैंड पर कब्जा कर लें। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें अटलांटिक सी में हमारे स्ट्रेटेजिक जो जरूरतें हैं, जो हमारे नेवल जरूरतें हैं, उसके लिए जरूरी है कि ग्रीनलैंड हमारे साथ हो, ग्रीनलैंड हमें फ्री एक्सेस दे। अगर ऐसा नहीं करता तो हम ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे, उसे अपने कब्जे में लेंगे और इससे यूरोपीय संघ के 27 देशों की परेशानी बढ़ी कि अमेरिका की दादागिरी जैसी चल रही है और ट्रंप जो मुंह खोलते हैं वो उनकी औकात से बाहर का है। और उसी को चुनौती देने के लिए 15 जून को केवल 6 घंटे के लिए, यह केवल सांकेतिक दौरा था, मैक्रो ने सांकेतिक दौरा किया, 6 घंटे में ग्रीनलैंड रुके और फिर वहां से ट्रंप को संदेश दिया कि अमेरिका अगर ऐसा करता है तो यूरोपीय संघ के देश इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ईयू के सॉवरेनिटी के भी खिलाफ है और ग्रीनलैंड नीदरलैंड के सॉवरेनिटी के खिलाफ है। इसलिए ट्रंप को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें सोच समझकर कोई बात बोलनी चाहिए। और यही G7 में जब ट्रंप गए तो उन्होंने एक बात कही कि पहले तो ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की बात चल रही थी, यूरोपीय संघ के देश भी इसमें शामिल थे। हालांकि हम लोग ये चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी को आगे न बढ़ाए, एटम बम न बनाए और न्यूक्लियर मुक्त हो जाए। ईरान में ऐसी फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि तेहरान में रिजीम चेंज की बात ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं सरेंडर करो, नहीं तो वहां से तुम्हें भगा देंगे, कोई दूसरा सुप्रीम लीडर पैदा हो जाएगा। सुप्रीम लीडर कहां छुपा है, उसकी हत्या करने के लिए हमारे पास साधन है, हम उसे घुसकर मारेंगे और फिर वहां नया कोई प्रेसिडेंट होगा, डेमोक्रेसी होगा, अलग तरीके होंगे। ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि ईरान गलत कर रहा है और इसके लिए इजराइल ने स्ट्राइक किया है और उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म किया। उसके बाद IAEA की भूमिका है, सब मिलजुल कर इसका समाधान करें। यह अमेरिका की केवल टेंशन नहीं है, इसलिए ट्रंप को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि G7 से जो ट्रंप आनन फानन में गए हैं वो सीज फायर पर बातचीत करने के लिए गए हैं और ट्रंप बौखला गए। उसके बाद उन्होंने कहा, ट्रंप को सामने आना पड़ा और बोले कि नहीं, मैक्रोन ने जो कहा है वो गलती से कह दिया, हमारा मकसद वहां से आने का ये नहीं था कि हम सीज फायर की बात करने के लिए आए थे। ये तो आपके बड़बोलेपन का नतीजा है। अगर ऐसे 10-10 मिनट में ट्वीट कर करके अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स खेलोगे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये ट्विटर काम नहीं करता, ये क्लोज रूम की बैठकें होती है, सालों बाद उसकी जानकारी होती है कि उस समय क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में दो देशों के बीच युद्ध विराम हुआ या युद्ध की घोषणा हुई। लेकिन ट्रंप के तो ऐसी आदत है कि 2 घंटे के अंदर उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, पेट में मरोड़ उत्पन्न होता है और सोशल मीडिया पर वो कुछ लिखना चाहने लगते हैं कि हम ही दुनिया के सुप्रीम लीडर हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, सब हमारे दबाव में हैं। और इसी वजह से G7 में यूरोप के देश, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, नीदरलैंड हो, ग्रीनलैंड हो या फिर जहां पर यह समिट हो रहा है कनाडा, जो कि कनाडा और भारत के बीच संबंध इन दिनों बड़े बेहतर नहीं थे। जस्टिन ट्रूडो के समय में संबंध इतने खराब हो गए कि दोनों ने अपने एम्बेसी को खत्म कर दिया और वहां पर कुछ ही लोग बचे। ये जो दोनों के बीच संबंध इतने खराब हो गए कि स्टूडेंट वीजा कैंसिल किए जाने लगे और दोनों देशों के बीच व्यापार लिमिट कर दिया गया। लेकिन इस बीच फिर से वो रिज्यूम करने की कोशिश की जा रही है, रिज्यूम हो रहा है। और इस बीच कनाडा को भी लगता है कि ये अमेरिका में जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से उन्होंने कनाडा के खिलाफ भी वही बात की जैसे कि कनाडा नहीं, वो चीन है जो कि अमेरिका का शत्रु देश है। इसीलिए कनाडा पर भी यही बातें करने लगे कि कनाडा
कोई सोवरेन कंट्री नहीं होना चाहिए, वो तो यूएसए का एक स्टेट होना चाहिए। मतलब ये कब्जे की धमकी थी, टैरिफ भी वैसे ही लगाया, दुनिया भर के देशों को धमका रहे हैं, तो ये धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए कनाडा और भारत के संबंध भी बेहतर अब होने की संभावना है, क्योंकि भारत की तरफ से एक लिस्ट तैयार करके कनाडा के में दी गई है और वहां पर कनाडा के अथॉरिटी को दी गई कि देखिए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहां है, खालिस्तानी नेटवर्क के लोग कनाडा में पल रहा है, ये गैंगस्टर है, ये गैंगस्टर पंजाब का, दिल्ली का जो कनाडा में रह रहा है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। और जो निज्जर हत्याकांड के बारे में भारत सरकार की बात कर रहे थे, उसमें जब तक जांच न हो जाए, पुख्ता प्रमाण न मिल जाए, तब तक इसके बारे में कोई बयान नहीं जाएगा। और सीधे तौर पर अगर आपको लगता है तो भारत की एजेंसी आपकी एजेंसी से मिलकर कुछ जांच करेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे आतंकी संगठन जो कि हमारे यहां काम कर रहा है, हमारे खिलाफ काम कर रहा है, उन लोगों को कनाडा में जगह न दी जाए और गैंगस्टर जो हिंदुस्तान में ऑपरेट करता है और भागकर कनाडा आ जाता है, उसको अपने यहां मत रखो, नहीं तो फिर आगे संबंध ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कनाडा का यूएस के साथ संबंध ज्यादा खराब है अभी के समय में, और यूरोपीय यूनियन के दूसरे देश जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट सामने आए, वैसे ही इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जिसका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले भी अच्छे संबंध हैं और इटली और भारत के संबंध धीरे धीरे और बेहतर हो रहे हैं। इन लोगों ने भी बायलैटरल टॉक किया, उसके साथ जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, ये बायलैटरल टॉक तो हुआ ही और साथ ही आगे के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी बात हुई। और इस बीच G7 के समिट में वो सारे देश भी इकट्ठा हुए जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रहे हैं। उनके इस बड़बोलेपन के, उनके इस सोशल मीडिया पर किए गए कुछ ट्वीट के खिलाफ हैं और अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ भी हैं। और इसलिए ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आज स्थिति ऐसी हो गई कि न उसके साथ यूरोपीय संघ का कोई देश है, यूरोप के कोई देश है जो कि पूरी तरह अमेरिका को सपोर्ट कर सके हर मोर्चे पर, और न ही एशिया का कोई ऐसा देश। मजबूरी में अगर पाकिस्तान अमेरिका के पीछे पीछे चल रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो भी सोवरेन कंट्री है जिसको ये धमकियां दे रहा है वो उसके साथ खड़ा नहीं है। इसलिए G7 के समिट में जो हाल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है वो किसी दूसरे प्रेसिडेंट का नहीं हुआ है। अब जो देश अमेरिका के साथ पहले बेहतर संबंध बनाए रखे थे उसके साथ भी खराब हो गया। आजकल ये पुतिन के पिछलग्गू बने फिर रहे हैं, पुतिन के बारे में कह रहे हैं। और G7 में शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि रूस को इसमें शामिल रखे रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं किया जाना चाहिए था। और उधर जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात हुई, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और उधर पुतिन के साथ भी बातचीत भारत की चलती है। रूस और भारत के संबंध बेहतर हैं, अमेरिका पर न रूस को भरोसा है न भारत को भरोसा है। तो पूरे दुनिया में जो आजकल डिप्लोमेसी चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए हर रोज कुछ देश उसके खिलाफ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती होती है। जो बड़बोलेपन के कारण भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के खिलाफ इनडायरेक्टली वो बातें कर दी, जिसका परिणाम अभी भुगतना पड़ रहा है। एक एक करके देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है और उसकी नीतियों के खिलाफ होते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अब सरेआम बेइज्जत कर रहा है। तुम ट्वीट करोगे तो हमें भी बोलने का अधिकार है और हम भी वैसे ही बोलेंगे जो तुम्हारे लिए बेइज्जती का कारण बने। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आजकल छटपटा रहा है, ट्वीट पर ट्वीट सबके खिलाफ कर रहा है, लेकिन एक नहीं चल रही। अमेरिका के अंदर ही उसके मिनिस्टर भी उसका साथ नहीं देते कि ये ऐसा व्यक्ति है कि कब किसके साथ संबंध खराब करने में अपनी भूमिका निभा दे ये पता नहीं होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।